नमस्कार साथियों। दोस्तों, मैं आप सभी के बीच आज फिर से रुपौली उपचुनाव के रिजल्ट पर बात करूंगा। दोस्तों, आप सभी से मैंने कल बात किया था रुपौली उपचुनाव रिजल्ट क्या रहने वाला है। मैंने कल ही जब चुनाव समाप्त हो गया, 6 बजे चुनाव समाप्त हो गया, तब एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने समझाया था कि इस बार भी कौन जीत रहा है। मैंने ये भी बताया था कि ये जो मतदाता थे इस पक्ष में मत किए, जिसके वजह से ये उम्मीदवार का जीतने का चांस है। मैंने जीतने का चांस किया। मैंने ये भी बताया कि बीमा भारती वहां से चुनाव फिर से निकाल रही है, यानी जीत रही है। दोस्तों, मैंने उससे पहले बताया था कि अगर अगड़ा वोट जो है वो शंकर सिंह अपने पक्ष में मतदान के दिन तक रख पाएंगे, तभी वहां से चुनाव वो जीत पाएंगे। देखिए हुआ क्या कि इस रुपौली उपचुनाव में शंकर सिंह और बीमा भारती ही शुरू से लड़ाई में थी। शुरू से लड़ाई में शंकर सिंह और बीमा भारती ही थे, लेकिन बीच में आखिरी कुछ दिनों में 10 तारीख से पहले वहां जो अगड़ा वोट है वो लेसी सिंह जोरदार प्रचार प्रसार करके अपने तरफ कर ली, यानी जेडीयू की तरफ कर ली। वहां से जेडीयू उम्मीदवार कह लीजिए या एनडीए उम्मीदवार कह लीजिए, कलाधर प्रसाद मंडल थे। नीतीश कुमार जी भी और चिराग पासवान से लेकर एनडीए के बहुत सारे नेता रुपौली में जाकर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए जोरदार प्रचार प्रसार किए। उसका नतीजा ये हुआ कि कलाधर प्रसाद मंडल भी इस चुनाव में अब लड़ाई में आ गए थे, लेकिन मैंने कल बताया था कि कलाधर प्रसाद मंडल की जीत सुनिश्चित नहीं है। कलाधर प्रसाद मंडल लड़ाई में जरूर आ गए और शंकर सिंह को पछाड़ दिए। यानी अब शंकर सिंह, जिस शंकर सिंह की हम लोग बात कर रहे हैं, वो शंकर सिंह अब तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। जो उनके मतदाता थे वे चुनाव से पहले उनको बढ़ चढ़ के शंकर सिंह के नाम लिए और वोट देने को भी बोले, लेकिन उनके मतदाता में सेंधमारी हुई एनडीए की तरफ से। एनडीए की तरफ से शंकर सिंह के मतदाताओं में सेंधमारी हुई और उसके वजह से शंकर सिंह अब तीसरे नंबर पर ही जाएंगे। इस बार भी शंकर सिंह पिछड़ ही जाएंगे। और अब तो 2 दिन की बात है, 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वहां से इस बार कौन जीत रहा है। देखिए, मैंने कल जब बता दिया कि रुपौली से बीमा भारती फिर से इस बार जीत रही है, तो लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अरे भैया, जब शंकर सिंह हार रहे हैं तो हम क्या बोले कि गलत बोल दें? आपको गलत बताएं कि हाँ शंकर सिंह जीत रहे हैं? गलत तो नहीं बता सकते हैं। भले आप कमेंट में कुछ भी कहिए, आप देखते रहिए। चुनाव का रिजल्ट 13 तारीख को आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। लोगों ने पूछा कि आपको कैसे पता? आप पहले समझिए कि जो भी लोग हैं इस लाइन में, वो किसी न किसी से वहां पता करते हैं कि वहां का माहौल क्या रहा। जब मैंने भी पता किया, माहौल को जाना, तो ये जरूर मुझे पता चला कि कलाधर प्रसाद मंडल इस लड़ाई में आ गए हैं, लेकिन जीत पाएंगे ये कहा नहीं जा सकता है। हो सके तो कलाधर प्रसाद मंडल जीत भी जाए तो क्या हो जाएगा, जीत जाएंगे इस लड़ाई में। मैं बोल तो रहा हूं कि कलाधर प्रसाद मंडल भी इस लड़ाई में, एनडीए उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल भी इस लड़ाई में आ गए हैं और शंकर सिंह को पछाड़ दिए हैं। यानी अब शंकर सिंह तीसरे नंबर पर जाएंगे। भले एक नंबर कोई भी बन जाए, बीमा भारती या कलाधर प्रसाद मंडल, लेकिन शंकर सिंह तीसरे पायदान पर चले गए हैं, ये फिक्स है। इस चुनाव में मुझे जो पता चला, मैं जिन लोगों से बात किया, तो पता ये चला कि बीमा भारती इस बार भी चुनाव जीत रही है। ये मेरे जो पता किए, मैं जो पता किया उसके हिसाब से मैं बोलता हूं कि मैं जितना भी पता किया उससे ये पता चला
कि बीमा भारती इस बार भी चुनाव जीत रही है। तो मैं जो पता किया वो मैं आप लोगों से बताया। अब चुनाव का रिजल्ट क्या रहेगा वो आप लोग का पता चल जाएगा। 2 दिन की बात है, आज और कल, परसों तो रिजल्ट आ ही जाएगा। पता चल जाएगा कि शंकर सिंह 1 नंबर पर जा रहे हैं कि शंकर सिंह 3 नंबर पर जा रहे हैं। और रही बात कि जब हम मीडिया में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, तो हमारा काम क्या है? सही बताना। आपको कमेंट में जो कहना है कहिए, लेकिन मेरा एक ही काम है, सही बताना। वो मैं काम कर रहा हूँ। आपको जो लगे वो कहिएगा, जो बताइएगा। लोगों ने कल कमेंट करके बताया कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ठीक है भैया, आप गलत बोल रहे हैं तो 13 तारीख कितना दिन है, पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए ठीक है, और देखते रहिए। 13 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन जीत रहे हैं। नमस्कार।